हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो देखते हैं मोशन। सबसे पहले मोशन आपके होते हैं दो तरह के। एक होता है आपका नॉन पीरियोडिक, एक होता है आपका पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक एंड पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन कौन सा होता है? जो एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद खुद को रिपीट करता है। ठीक है, आप लिख लेंगे इसको, विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो खुद को रिपीट करे उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका सिंपल पेंडुलम। ठीक है, आपके सिलेबस में भी है सिंपल पेंडुलम। क्या होता है सिंपल पेंडुलम? मान लो ये एक पेंडुलम है। ठीक है, इसको आप जब एक बार यहाँ ले जाके और इसको फिर से छोड़ देंगे, यहाँ ले जाकर फिर से छोड़ देंगे, तो क्या होगा? ये यहाँ जाएगा और इसके बाद वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएगा और फिर से यहाँ से मूव होते हुए यहाँ पे जाएगा। तो इस तरह से ये होती है इसकी मेन पोजीशन। यहाँ पे x की वैल्यू होती है 0 और ये होता है इसका एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियर? तो ये क्या होता है पेंडुलम, एक बार इसको यहाँ ले जाके आप इसको खींच के और ऐसे छोड़ देंगे तो क्या होगा? यहाँ से यहाँ आएगा मेन पोजीशन पे, मेन पोजीशन से फिर से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से अगेन मीन और मीन से फिर से एक्सट्रीम। तो एक रेगुलर इंटरवल होता है। ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम होता है जिसमें ये ऑसिलेट करता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो ये पीरियोडिक मोशन का एक एग्जांपल है। ठीक, इसके बाद अगर हम नॉन पीरियोडिक, इसमें एक और भी एग्जांपल हो सकते हैं पीरियोडिक मोशन के। मान लो आपने एक, ठीक है, स्ट्रिंग है, इसमें क्या एक स्टोन को लगाया हुआ है, होता है ना, एक स्ट्रिंग में स्टोन को लगाओ और इसको ऐसे ऐसे घुमाओ। ठीक है, इस स्ट्रिंग को अगर आप ऐसे ऐसे से घुमाएंगे तो एक टाइम के बाद ये सर्कुलर में मूव करते हुए फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम होगा। ठीक है, एक फिक्स टाइम में वो वापस अपने पोजीशन पे आएगा। तो इस तरह से ये मूव करता जाएगा। ये भी क्या एग्जांपल हो गया आपका पीरियोडिक मोशन का। अगर हम बात करें नॉन पीरियोडिक मोशन का, तो इसका एग्जांपल अच्छा है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं सब कुछ इसके बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है? आपने कोई स्टोन है, इसको थ्रो किया तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो क्या ये वापस इधर आएगा? नहीं आएगा ना, कि एक इंटरवल के बाद ये वापस ही आए। ये यहाँ से यहाँ गया, देन ख़त्म। ठीक है, तो ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे नहीं आता, इसमें कोई ऑसिलेशन नहीं होता। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो गया आपका? नॉन पीरियोडिक मोशन। क्लियर? तो जो अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट ना करे वो है आपका नॉन पीरियोडिक मोशन। क्लियर? इतना नोट करेंगे। का अगेन आ जाता है ऑसिलेशन एंड नॉन ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी एंड नॉन ऑसिलेटरी। ठीक है, एंड ऑसिलेशन में अगेन आपका आ जाता है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड नॉट SHM। तो हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना, हमें ओनली सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ना है। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? एक ऑसिलेशन है, और ऑसिलेशन क्या होता है? एक पीरियोडिक मोशन होता है। क्लियर? हर एक पीरियोडिक मोशन जो होगा वो ऑसिलेशन होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो ऑसिलेशन है वो पीरियोडिक मोशन होगा। इज़ इट क्लियर? तो अब देखते हैं ऑसिलेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे। जैसे कि आप एग्जांपल एक और ले सकते हैं। ये स्ट्रिंग हो गया आपका स्प्रिंग और ये हो गया कोई मास। ठीक है,
आप क्या करेंगे, इस मास को खींचेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इस मास को जब खींचेंगे तो ये इतनी सी जगह से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। लेकिन ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे आना चाहेगा, यहाँ पे एक फोर्स लगाएगा, एक्सीलरेट होगा, तो क्या होगा, ये वापस अपनी पोजीशन पे आना चाहेगा। तो ये इस पोजीशन पे, अपने मीन पोजीशन पे टू एंड फ्रो करेगा। इस तरह से वाइब्रेशंस होंगी ना इसके अंदर, ऑसिलेट करेगा। सिंपल सा आप नॉर्मली भी करके देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। एक स्प्रिंग में आप उसे खींचते हैं तो कैसे उसमें वाइब्रेशंस आ जाती हैं, ठीक है, ऑसिलेट करता है। तो समझ आ गया होगा आई थिंक कि ऑसिलेट करना सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या। उसके अंदर टू एंड फ्रो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन को क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं। क्लियर। तो ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल हो जाएगा, स्प्रिंग वाला। आपके प्रीवियस ईयर में आप क्वेश्चन देखना, सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्प्रिंग, स्ट्रिंग, इन सभी पे क्वेश्चन पूछे गए और हम इन सब पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओनली एग्जांपल्स को कवर करूँगी, ठीक है। थ्योरी जो मेन फॉर्मूलेज हैं उनको कवर करेंगे, बाकी हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे इस चैप्टर के। क्लियर। तो चलिए पढ़ते हैं अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में एंड हम करेंगे। अच्छा, ऑसिलेशन का एक एग्जांपल तो आपको मिल गया यहाँ पे, स्प्रिंग वाला। अगर हम नॉन ऑसिलेशन की बात करें तो अभी हमने क्या किया था, एक स्टोन को एक स्ट्रिंग में बांधा और उसको ऐसे घुमाते हैं तो वो पीरियोडिक तो हो जाता है, लेकिन क्या ये स्टोन अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट होता है? नहीं, बस ये एक टाइम के बाद वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ जा रहा है, एक टाइम के बाद वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है। तो ये वाइब्रेशन नहीं हो रहा है इसके अंदर, ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर रहा है, इसलिए ये पीरियोडिक तो होगा लेकिन ऑसिलेशन नहीं होगा, ठीक है। ऑसिलेशन मोशन नहीं होगा, एसएचएम का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देंगे इसमें, एक आता है वाइब्रेशन। अब कुछ बच्चे पूछेंगे वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में क्या डिफरेंस है, तो देखो दोनों सेम थिंग है। वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, लेकिन फिर भी कई जगह हम क्या होता है, वाइब्रेशन किस चीज़ को डिफ़ाइन कर देते हैं, जहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी होती है, जहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी होती है। जैसे कि आप गिटार ले लो, गिटार की स्ट्रिंग को आप, ठीक है, खींचो, गिटार की स्ट्रिंग को आप खींचेंगे तो काफ़ी ज़ोर से, काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी के साथ वो वाइब्रेट करता है, तो वहाँ पे हम वाइब्रेशन बोल देते हैं। होता ऑसिलेशन ही है, टू एंड फ्रो ही मूव करता है अपनी पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे, लेकिन क्या होता है काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी से मोशन होता है, इसलिए वहाँ पे हम वाइब्रेशन वर्ड यूज़ कर लेते हैं। क्लियर है। तो ये दोनों होता सेम ही थिंग है, बस फ्रीक्वेंसी का फ़र्क है। जहाँ हाई फ्रीक्वेंसी आ जाता है तो वहाँ हम वाइब्रेशन का यूज़ कर लेते हैं वर्ड का, अदरवाइज़ हम ऑसिलेशन बोलते हैं। इज़ इट क्लियर। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब हम करते हैं एसएचएम के बारे में। इसमें आएंगे काफ़ी सारे फॉर्मूले और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। अब देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, मान लो हमने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें हम ऑसिलेशंस देखते हैं। ये हो गया आपका x = 0, यानी कि आपका मेन पोजीशन, ठीक है, इसको बोलते हैं मेन पोजीशन। और यहाँ पे होता है आपका एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे होता है x की वैल्यू मैक्सिमम यानी कि +a, यहाँ होता है -a, और ये तो अगेन आपका क्या हो गया, मेन पोजीशन। इसमें जो वाइब्रेशंस यानी कि ऑसिलेशन जो आपको दिखेगा कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है, इसको अच्छे से बना लेना। ठीक है, अच्छे से ड्रॉ कर लेना आप लोग। अब
क्या होगा, इसमें कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जिसमें आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ देखते हैं एम्पलीट्यूड। व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड? क्योंकि जब फॉर्मूले में यूज़ होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ए क्या है, डब्ल्यू क्या है, एक्स क्या है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये होता है आपका ए। इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये आपका मीन पोजीशन है। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ जाता है ना पार्टिकल का, जो ये ऑसिलेशन शो कर रहा है, वो है आपका एम्पलीट्यूड। तो इसे आप लिख लेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? ये जो कंप्लीट एक ऑसिलेशन हो रहा है ना, ये वाला ऑसिलेशन अपर हाफ, जिसे हम क्रस्ट भी बोलते हैं, एंड ये वाला पोर्शन एक कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट ऑसिलेशन है। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन टाइम टेकन। टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज टाइम पीरियड, और इसे हम, इसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड। क्लियर? ये बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं और सबने पढ़ी होंगी। हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, हर्ट्ज़। कई बार आपसे डायरेक्ट इसकी यूनिट पूछा जाता है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ हर्ट्ज़। और अगर इसमें हम बात करें एंगुलर, ये छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, बच्चा सोचेंगे बहुत बेसिक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसी टाइप से कहीं से भी पूछ सकते हैं, आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। कहीं पूरे क्वेश्चन में आपको अगर टाइम पीरियड दिया है तो बच्चों को पता ही नहीं होगा कि फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, उन सभी को अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। एफ को आप क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो इसको भी नोट करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओमेगा इज़ एक्सीलरेशन, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड इसका फॉर्मूला होता है 2π/t। बहुत यूज़ होता है न्यूमेरिकल, जितनी बार भी पूछा गया कहीं ना कहीं इसका यूज़ हुआ है। एंड इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, रेडियन पर सेकेंड। इसको नोट कर लेंगे, रेडियन पर सेकेंड। रेस्टोरिंग फोर्स, तीन चीज़ें हमने कर ली, फोर्थ वन देखते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। क्या होता है रेस्टोरिंग फोर्स, आपने मान लो किसी स्प्रिंग से एक ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी को लगाया है, इसको जब आप खींचेंगे तो मान लो ये डिस्प्लेस होगा कुछ इस पोजीशन तक, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी इसकी एक्स पोजीशन तक। फिर क्या होगा, ये यहाँ तो रहेगा नहीं, आप इसको खींचेंगे तो स्प्रिंग की वजह से क्या हुआ, दोबारा वापस यहाँ पे फोर्स लगेगा, एक बैक साइड में इसके क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये बॉडी फिर से अपनी मीन पोजीशन पे आना चाहेगी और यहाँ पे ये टू एंड फ्रो ऑसिलेट करेगी। तो क्या होगा, इसमें जो एक फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में। डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है एंड फोर्स क्या लग रहा है इसके बैक साइड में, तो वो एक दूसरे के
इक्वल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, बट नेगेटिव साइन, क्योंकि जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को चेंज कर देंगे k से एंड इट इज़ x माइनस के एक्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूला, क्लियर। तो यहाँ पे x क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, पूरा लिख लेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये क्या हो गया आपका, रेस्टोरिंग कांस्टेंट, या सिंपली आप लिख सकते हैं इसको कांस्टेंट। एंड ये क्या हो गया आपका, रेस्टोरिंग फोर्स। क्लियर। अब देखो यहाँ पे आप k को और क्या लिख सकते हैं, m ओमेगा का स्क्वायर। k को क्या लिख सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर। पुट कर दो इस वैल्यू को, तो फोर्स क्या आ जाएगा आपका, माइनस m ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। फोर्स क्या होता है, माइनस के एक्स, और k की वैल्यू क्या होती है, m ओमेगा की स्क्वायर। ठीक है, ये सब कुछ आपको नोट करने और फॉर्मूले टिप्स पे याद होने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल में फटाक से अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता होगा कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। नाउ फिफ्थ करते हैं हम एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे हम, आपको पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ से एक्सीलरेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। फोर्स अभी आपने निकाला माइनस m ओमेगा स्क्वायर पे x डिवाइडेड बाई वाला मास, m से m कैंसिल, तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा आपका, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो आपको याद रखना है SHM के केस में सिंपल हार्मोनिक मोशन की जब भी बात और वहाँ एक्सीलरेशन की बात हो तो फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, और ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो जब आप न्यूमेरिकल देखना प्रीवियस ईयर के तो सारे यूज़ हैं वहाँ पे, इसलिए मैं ये करवा रही हूँ आपको। ठीक है, तो एक्सीलरेशन याद रखेंगे क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अगर यही बात हम वेलोसिटी की करें, 36 पॉइंट वेलोसिटी निकालें अगर हम, तो वेलोसिटी होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से v निकालेंगे तो रूट आ जाएगा, इस पूरे पे रूट आएगा तो ओमेगा का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ओमेगा, और इस पे आ जाएगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। और ये होगा आपका v मैक्स। अब एक चीज़ और देखिए, जब आप सिंपल पेंडुलम का केस करते हैं, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, ये क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन, और ये क्या होता है, मेन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे v की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होगी, v की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, और x की वैल्यू क्या होगी, a होगी। और अगर हम मीन पोजीशन पे करें तो v की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होगी और x की वैल्यू ज़ीरो होगी। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, बहुत काम आएगा, कहीं भी कैसे भी पूछ सकते हैं। एक्सट्रीम पे v की वैल्यू ज़ीरो होती है, x की वैल्यू a होती है, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a होता है आपका। और अगर हम मीन पोजीशन पे करें तो वहाँ पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और मीन पोजीशन क्या होती है, x की वैल्यू ज़ीरो होती है। इसको नोट कर लेंगे। अब क्या निकालेंगे हम, v मैक्स। v मैक्सिमम कहाँ होगा आपका, मेन पोजीशन पे। मेन पोजीशन पे x की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। यहाँ पे रख देंगे x की वैल्यू ज़ीरो, तो आपके पास आ जाएगा v मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा a। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू ज़ीरो होगी तो ये तो टर्म ज़ीरो हो जाएगा, बचेगा a का स्क्वायर, और a का स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा, a आएगा सिंपल। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है कि वेलोसिटी फॉर SHM मैक्सिमम क्या होता है, a ओमेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स के लिए। v मैक्सिमम क्या आएगा आपका,
ए ओमेगा, और एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या रखनी है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर। अगर आप इसमें भी मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन की वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू यानी कि एक्सीलरेशन अगर हम चेक करें मीन पोजीशन पे क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन मीन पोजीशन पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा मीन पोजीशन पे। और अगर एक्सीलरेशन हम एक्सट्रीम पोजीशन पे चेक करना चाहें तो क्या आएगा, एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ए, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए। ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे ना तो आपको एक्सट्रीम और मीन पोजीशन दोनों पे वैल्यू का पता चल जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे, ये तो मीन पोजीशन पे निकला था मैक्सिमम होगा, अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पे चेक करेंगे तो एक्सट्रीम पे एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, ए, एक्स की जगह पे ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो वहीं से निकला है कि अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पे चेक करेंगे तो वेलोसिटी 0 होगी, एक्सीलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अगर आप मीन पोजीशन पे चेक करेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, ए ओमेगा, ठीक है। और एक्सीलरेशन क्या, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा मीन पोजीशन पे, 0 हो जाएगा। इज़ इट क्लियर। तो इस चीज़ को याद रखना है, वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है और मिनिमम कहाँ होती है, एक्सीलरेशन कहाँ मैक्सिमम होता है, मिनिमम कहाँ होता है, ठीक है। पॉइंट, इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस इक्वेशन को याद रखना है। न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो वहाँ समझ आएगा कि कैसे यूज़ होगा इसका। इक्वेशन क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये x क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन। फिलहाल के लिए आप इस इक्वेशन को ओनली याद रखेंगे, हम इसका यूज़ न्यूमेरिकल में देखेंगे। ए क्या होगा आपका एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड टी इज़ योर टाइम, एंड फाई क्या होता है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल डेरिवेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ ड्राइव करें इस इक्वेशन को, ठीक है। तो डायरेक्टली आप इसको याद रखेंगे, हम क्वेश्चन कर लेंगे इसके बेस पे। क्लियर। अभी मैं आपको उसी तरीके से पढ़ा रही हूँ जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, और इन शॉर्ट आप मान लो कि मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, ठीक है। अभी इतना ही टाइम है कि आपको इन शॉर्ट पढ़ाया जाए, नोट्स की तरह पढ़ाया जाए जो इम्पॉर्टेंट है, ताकि क्वेश्चन हो सके, ठीक है। पूरा डेरिवेशन और काफ़ी ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ा रहे हम, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ही चलेंगे। 7th हो गया 8 पॉइंट इसके अंदर, यानी कि 8 फार्मूला समझ सकते हैं आप। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाली। वी स्क्वायर क्या होगा आपका, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अभी किया था हमने। तो वही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो होगी बात आपकी काइनेटिक एनर्जी की। अब काइनेटिक एनर्जी भी मेन पोजीशन पे कुछ होगी, ठीक है, या तो मैक्सिमम हो सकती है या मिनिमम हो सकती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो दोनों पे हम चेक कर लेते हैं, मीन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पे। मीन पोजीशन पे अगर हम चेक करेंगे तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, और एक्सट्रीम पे अगर हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम है या मिनिमम तो हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, a, ठीक है। ये वैल्यू फिक्स है, मीन पे x की वैल्यू 0 होती है और एक्सट्रीम पे x की वैल्यू मैक्सिमम होती है a, ठीक है। अब x की वैल्यू इसमें 0 रखो तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, x की वैल्यू 0 रखो यहाँ पे, तो ये 0, ये बचेगा a स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आपकी मीन पोजीशन पे क्या आ जाएगी, हाफ
m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और अगर हम, तो ये आ गया। और एक्सट्रीम की बात करें अगर हम, काइनेटिक एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन, वैल्यू आपको दोनों पता होनी चाहिए कि मीन पे क्या होता है और एक्सट्रीम पे क्या होता है। x की वैल्यू a पुट करेंगे, यहाँ पे a रखेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, ये 0, यानी पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो इससे एक और बात क्लियर हुई कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। और वैसे भी होगी क्योंकि वेलोसिटी एक्सट्रीम पे 0 यानी काइनेटिक एनर्जी भी 0। ठीक है, मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम। इज इट क्लियर? तो मेन फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे तो कुछ भी पूछे मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे होता है तो कर सकते हैं आप। चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका। यहाँ पे आपका x इक्वल्स टू a, यहाँ x इक्वल्स टू माइनस a एक्सट्रीम पोजीशन, और यहाँ पे हो गया आपका मीन पोजीशन। तो देखो एक्सट्रीम पे तो क्या है 0 और मीन पे क्या है मैक्सिमम, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, है ना। मीन पे क्या हो गया आपका मैक्सिमम एंड एक्सट्रीम पे क्या हो गया 0। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा आपका। पॉइंट आपका पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू हाफ kx स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसमें। ठीक है, हाफ kx स्क्वायर। आप इसको भी चेक कर लें मीन और एक्सट्रीम पे। मीन x इक्वल्स टू 0 और एक्सट्रीम x इक्वल्स टू a। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और a रखेंगे तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ के a का स्क्वायर। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम और मीन पोजीशन पे 0, जस्ट अपोजिट हो गया काइनेटिक एनर्जी का। तो इसका ग्राफ अगर आप बनाना चाहें तो किस टाइप का बनेगा, ये हो गया आपका x इक्वल्स टू माइनस a, x इक्वल्स टू प्लस a, और यहाँ पे हो गया x इक्वल्स टू मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन पे क्या हो गया 0 और एक्सट्रीम पे क्या हो गया मैक्सिमम। तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप का। ठीक है, अपोजिट हो गया, जस्ट अपोजिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ मिला के बनाएं तो कैसे बनेगा, x इक्वल्स टू माइनस a, x इक्वल्स टू प्लस a, एंड ये हो गया इसका मीन पोजीशन। तो इस टाइप का ग्राफ बनता है आपका काइनेटिक एनर्जी का, एंड इस टाइप का ग्राफ बनेगा आपका पोटेंशियल एनर्जी का। यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी एंड दिस वन पोटेंशियल एनर्जी। तो आज जितना भी कराए उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना। ठीक है, कहाँ पे क्या चीज़ मैक्सिमम है और कहाँ पे मिनिमम है। v की वैल्यू मिनिमम होती है एक्सट्रीम पे और मैक्सिमम होती है आपकी मीन पोजीशन पे। ठीक है, उसी के हिसाब से आप काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का भी पता कर सकते हैं। तो आज जितना भी कराया वो सारे फार्मूलेज आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल इकट्ठे करेंगे हम सारे, ऐसा चमके एक बार सारा टॉपिक हो जाए तो इन पे हम न्यूमेरिकल्स की अच्छी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक बार जब ये ऑलमोस्ट हो जाएगा तो न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।